तो जैसा कि हम लोगों ने सराउंडिंग द हेवन की लास्ट एपिसोड में देखा, इरफान और जिया इमोर्टल पैलेस के इन खंडरों में घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी उन लोगों के सामने दो स्पिरिट प्रकट हो जाती है और ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। और ये सब कुछ यहाँ पर इरफान और जिया अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, लेकिन तभी ये दोनों स्पिरिट एक दूसरे को जान से मार देते हैं। इस चीज को देखने के बाद इरफान यहाँ पर ठान लेता है कि वो इस खंडर की छानबीन अच्छी तरह से करेगा, इसलिए वो यहाँ पर खंडर में घूमने लगता है। लेकिन तभी इस खंडर का मौसम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बदल जाता है और ठंडर भी यहाँ पर गिरने लगती है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इरफान और जिया के इर्द गिर्द में बहुत सारे सोलों को दिखाए जाते हैं जो कि इन लोगों के आसपास में घूम रही होती है। इस चीज को देखने के बाद जिया बोलती है ये तो गेट ऑफ चॉइस है जिसकी वजह से अब हम लोग यहाँ पर मारे जाने वाले हैं। इस पर इरफान बोलता है तुम्हें इस चीज के बारे में क्या पता है। इस पर जिया बोलती है मेचा एम्बुश फेरी केव में यह चीज पहली बार हुआ था और इस चीज की वजह से इसके आसपास में जितनी भी सोल होती है उन सभी की पावर ये अपने अंदर में सोखने लगती है। और मुझे जहाँ तक लगता है इरफान तुम यहाँ पर अपने आसपास में जितने भी लोगों की लाशें देख रहे हो वो सभी लोग गेट ऑफ चॉइस की वजह से ही यहाँ पर मारे गए हैं। इस पर इरफान बोलता है क्या तुम्हें पता है कि हम लोग इस चीज से कैसे बच सकते हैं। इस पर जिया बोलती है मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं है कि हम लोग इस चीज से कैसे बचेंगे। जिया यहाँ पर इरफान को ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को इन स्पिरिट को दिखाया जाता है जिनकी तादाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इस चीज को देखने के बाद इरफान जिया को बोलता है हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकलना होगा। और वो यह बोलने के बाद में जिया को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इन लोगों का पीछा भी बहुत सारी स्पिरिट यहाँ पर कर रही होती है जिसकी वजह से यहाँ पर इरफान की जान खतरे में आ जाती है। इस चीज को देखकर ग्रीन कॉपर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने जगह पर डिमोनिक हार्ट को रखकर वो इरफान की बॉडी से बाहर आ जाता है और वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी इस जगह पर रिलीज करता है। इसके बाद इरफान और जिया भी इस जगह पर आ जाते हैं। तभी हम लोगों को इस ग्रीन कॉपर को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से इरफान के पास आ जाता है। इस ग्रीन कॉपर को देखने के बाद जिया बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर और पावरफुल ट्रेजर है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। और शायद इसी की वजह से बहुत सारे पावरफुल लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे ताकि इस चीज को वो लोग हासिल कर सके। और वह यह बोलने के बाद में इस ग्रीन कॉपर को लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यह ग्रीन कॉपर इरफान की बॉडी के अंदर चला जाता है। इस चीज को देखने के बाद जिया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन तभी इरफान आगे की ओर बढ़ जाता है। इस चीज को देखकर जिया इरफान को बोलती है तुम कौन हो और तुम कहाँ के रहने वाले हो, मुझे इस चीज के बारे में बताओ। इस पर इरफान बोलता है मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मुझे समझ नहीं पाओगी। इस पर जिया यहाँ पर थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और वो आगे की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी इरफान बोलता है और तुम मुझे अपने जियान फैमिली के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं बताते हो। इस पर जिया यहाँ पर इरफान के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलती है तुम एक मामूली से चोर हो और तुम्हें लगता है कि मैं अपने जियान फैमिली के बारे में बताऊंगी। इस पर इरफान बोलता है मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारे जियान फैमिली के एशियन बुकों में शून्य के बारे में लिखा हुआ है। इस पर जिया बोलती है शायद तुम्हें वॉइड चित्रा के बारे में कोई गलतफहमी हो गई है क्योंकि वो बाहर के लोगों को नहीं सिखाया जाता है। और वह यह बोलने के बाद में आगे की ओर बढ़ जाती है और इसके पीछे पीछे इरफान भी जाने लगता है। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं क्योंकि इस जगह पर एक एनर्जी बहुत ही अमाउंट में एक जगह पर इकट्ठा हो रही थी। इस चीज को देखने के बाद जिया बोलती है हम लोग इस पैलेस के जितना ज्यादा अंदर जा रहे हैं इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और किसी ने सच ही बोला था कि इमोर्टल पैलेस के अंदर में इमोर्टलिटी को हासिल किया जा सकता है। इस पर इरफान बोलता है क्या तुम इस चीज के बारे में पक्का हो कि उस जगह पर कुछ है। इस पर जिया बोलती है हम लोगों को इसके लिए तो उस जगह पर जाकर देखना होगा कि इस जगह पर कुछ है या नहीं। और वो ये बोलने के बाद में आगे की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन तभी एक आवाज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है जिसकी वजह से चेनों में भी यहाँ पर कुछ हलचल होने लगती है। लेकिन तभी हम लोगों को इस एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगती है और वो बोलती है मेरे पास एक गोल्ड का जहाज है और मुझे यहाँ पर चैनलाओ ने बांध दिया था, लेकिन मुझे पता था कि इमोर्टल पैलेस के अंदर में कोई ना कोई आएगा और आज फाइनली हजारों सालों के बाद आज तुम दोनों आ गए हो, इसलिए मैं आज तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वह बोलने के बाद में यहाँ पर जितने भी डेड बॉडी होती है उन सभी को दोबारा से जिंदा कर देता है क्योंकि इस स्पिरिट को लग रहा होता है कि यहाँ इरफान और जिया यहाँ पर मैजिकल लिक्विड को लेने के लिए आए हैं ताकि इसकी वजह से वो लोग इमोर्टलिटी को हासिल कर पाएंगे, इसीलिए इसने यहाँ पर ऐसा कर दिया है। इस चीज को यहाँ पर जिया भी देख रही होती है और वो बोलती है मैंने अफवाह यहाँ तक सुना है कि इमोर्टल पैलेस के अंदर में एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है जिसे हासिल करने के लिए बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर इस जगह पर आए थे, लेकिन किसी को भी यह ट्रेजर नहीं मिला था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोगों ने किसी तरह करके इस चीज को हासिल कर लिया तो इसकी वजह से हम लोगों की कल्टिवेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोगों की लाशें पड़ी हुई है वो लोग शायद उसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ पर इस ट्रेजर को ढूंढने के लिए आए थे। जिया ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को इस एनर्जी के अंदर में इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर नीचे की ओर आ जाता है और वो बोलता है तुम लोगों का भी मरने का समय अब आ गया है। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है जिसकी वजह से इरफान और जिया अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं।
इसकी वजह से इरफान अपने सोल सी में चला जाता है और वो यहाँ पर अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर किसी तरह करके इस इमोर्टल के इस टेक्निक को नहीं तोड़ा तो इसकी वजह से हम लोग भी यहाँ पर मारे जाएंगे। इरफान ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है जो कि इस इमोर्टल कल्टीवेटर को बोल रहा होता है, हम लोग तो बस इस जगह पर घूमते घूमते आ गए थे, हम लोगों का यहाँ पर कोई बुरा इरादा नहीं है और शायद यहाँ पर आपको कोई गलतफहमी हो गई है, इसलिए प्लीज हम लोगों को यहाँ से जाने दीजिए। इस पर ये इमोर्टल कल्टीवेटर बोलता है, तुम यहाँ पर अपनी बकवास बातों को करना बंद करो क्योंकि मैंने तुम लोगों को देखा है कि तुम लोग मेरे अमृत को यहाँ पर चुराने के लिए आए थे। यह इमोर्टल कल्टीवेटर यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा होता है वो यहाँ पर इरफान बहुत ही ध्यान के साथ सुन रहा होता है और वो यहाँ पर जिया को बोलता है, तुम यहाँ पर इस इमोर्टल कल्टीवेटर को ऐसा बोलो कि तुम इमोर्टल नहीं हो। इस पर जिया कुछ भी नहीं बोलती है, इसलिए इरफान इस इमोर्टल कल्टीवेटर को बोलता है, तुम इमोर्टल नहीं हो, क्योंकि अगर तुमने इमोर्टलिटी को हासिल कर लिया होता तो तुम इस इमोर्टल महल में फंस कर कभी भी नहीं रहते। इसलिए मुझे जहाँ तक पता है कि तुम भी एक यहाँ पर मरे हुए व्यक्ति हो जो कि इस जगह पर कैद है। इस बात को सुनने के बाद यह इमोर्टल कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पावरफुल एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है और जो कि ग्राउंड में चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन तभी यह इमोर्टल कल्टीवेटर बोलता है, मैं इस जगह पर इसलिए हूँ ताकि मैं यहाँ पर तुम जैसे लोगों को आने से रोक सकूं, क्योंकि इस दुनिया के बाहर में जब ये इमोर्टल पैलेस था तब इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर ने इसके ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से इसकी हालत यह हो गई है और अब मैं इसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करता हूँ। इस पर इरफान इस इमोर्टल कल्टीवेटर को यहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश करने लगता है और वो बोलता है, तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, जिसकी वजह से इस इमोर्टल कल्टीवेटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इरफान के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी इरफान अपने स्क्रिप्चर से इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है और इस चीज की वजह से इस इमोर्टल कल्टीवेटर ने जो मैजिक इरफान और जिया के ऊपर किया था वो अभी टूट जाता है। लेकिन तभी हम लोग इन डेड बॉडियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है और वो लोग इरफान और जिया के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन इरफान और जिया बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों के साथ फाइट कर रहे होते हैं और इरफान इन डेड बॉडी को देखने के बाद बोलता है, ये तो ना तो इंसान है और ना ही डेड बॉडी, इन लोगों को तो यहाँ पर इस इंसान ने एक पपेट बना दिया है। इरफान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी एक पपेट जिया के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर इरफान इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। लेकिन यह पपेट यहाँ पर मरता नहीं है और वो दोबारा से इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखकर जिया बोलती है, चाहे हम लोग अपने पूरी पावर के साथ में इन लोगों के साथ फाइट क्यों नहीं करते, लेकिन ये लोग यहाँ पर मरने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। इस बात को सुनने के बाद इरफान यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करने लगता है और इन लोगों की बॉडी के साथ कुछ करने लगता है और कुछ ही देर में वो अपने एक जगह पर आकर रुक जाता है और वो अपने एक टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी पपेट होते हैं उन लोगों की बॉडी से कुछ बाहर आने लगता है और इरफान एक ही झटके में यहाँ पर जितने भी पपेट उसके चंगुल में होते हैं और वो सभी को यहाँ पर जान से मार देता है। इसके बाद इरफान जिया को बोलता है, हम लोगों को सबसे पहले उस इमोर्टल कल्टीवेटर को रोकना होगा, तभी हम लोग यहाँ पर इन लोगों को मार पाएंगे। इस पर जिया बोलती है, मैं तो यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल ही नहीं कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर इस इमोर्टल कल्टीवेटर के साथ फाइट कैसे करूंगी। और वह बोलने के बाद में इन पपेट के साथ में यहाँ पर फाइट करने लगती है। इस चीज को देखकर इरफान यहाँ पर एक झटके में इन सभी पपेट को दूर कर देता है और वो यहाँ पर इस ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है, उसके अंदर में कुछ स्पिरिचुअल पावर डाल देता है और वो जिया को बोलता है, यह चीज तुम्हें कुछ देर के अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करने देगी। इस पर जिया भी इस ट्रेजर को ले लेती है और वो इरफान को बोलती है, क्यों ये फैमिली का ट्रेजर तुम्हारे पास क्या कर रहा है इरफान। इस पर इरफान बोलता है, मैं तुम्हें इस चीज के बारे में बाद में बताऊंगा और वो ये बोलने के बाद में इस इमोर्टल कल्टीवेटर के साथ में फाइट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद जिया भी यहाँ पर इन पपेट लोगों के साथ में फाइट करने लगती है। लेकिन तभी हम लोगों को इस इमोर्टल कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जिसे इरफान का स्क्रिप्चर अभी भी रोके हुए था। लेकिन तभी यहाँ पर इरफान भी आ जाता है और वो इस इमोर्टल कल्टीवेटर को यहाँ पर चैलेंज कर देता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।